हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज के आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझने वाले लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर्स को। लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर से स्टूडेंट इनका यूज किया जाता है टू और मोर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये आइदर ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं या फॉल्स, यानी कि जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा तब ये क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे, जब फॉल्स होगा तब ये 0 रिटर्न करेंगे, जैसा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर करता था। ट्रू और फॉल्स के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में कि सी लैंग्वेज में जितने भी नॉन जीरो वैल्यू हैं उन सभी को एज अ ट्रू माना जाता है और सिर्फ जीरो इसे क्या माना जाता है, फॉल्स माना जाता है। यानी यदि किसी एक्सप्रेशन के किसी कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है इसका मतलब वो 1 होगा या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, और अगर वो फॉल्स आ रहा है तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स पे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वीडियो का वो आपको मिलते रहे। तो सी लैंग्वेज में टोटल स्टूडेंट 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन लॉजिकल ऑपरेटर है। फर्स्ट आपका स्टूडेंट लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। 2 बार अगर हम एंड लिखें तो इसे क्या समझा जाता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दूसरा होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। इसे हम लोग 1 मिनट, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखिएगा प्लस के बगल में सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से, लॉजिकल और को। और तीसरा हमारा होता है लॉजिकल नोट, ठीक है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका जो 1 न्यूमेरिक कीवर्ड है कीबोर्ड पे, अगर आप शिफ्ट के साथ उसे क्लिक करें तो देखिएगा ये सिंबल आपका यहाँ पे आएगा, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल नोट के लिए, ठीक है। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। अब इनका क्या फंक्शनलिटी है इसे हम लोग समझते हैं। जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है स्टूडेंट उनको 2 ऑपरेंड चाहिए होता है, ठीक है। आइदर वो लॉजिकल एंड हो, लॉजिकल और हो या लॉजिकल नोट हो, वो 2 ऑपरेंड लेते हैं। अब उनके ऑपरेंड में हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कांस्टेंट दे सकते हैं, कोई वेरिएबल दे सकते हैं। यानी कि इनका ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई कंडीशन एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। वो इवेल्युएट होके क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉजिकल एंड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉजिकल एंड, ठीक है। तो लॉजिकल एंड को समझने के पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कोड का स्नाइपेट लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल भी देखना है। तो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को stdio.h, और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेंगे void main, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सारा टास्क को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड लेते हैं, तो ये भी क्या करता है, 2 ऑपरेंड लेता है ना। ये जो दोनों ऑपरेंड होते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, अगर वो वेरिएबल है तो उसके वैल्यू को देखेगा, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो खुद वैल्यू होगा। तो अगर कैलकुलेट जब वो करेगा एक्सप्रेशन को, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो नॉन जीरो आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है ना। तो यदि एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है, फॉल्स, और यदि नॉन जीरो आता है तो क्या होता है, ट्रू। तो ये जो 2 एक्सप्रेशन लेगा स्टूडेंट, दोनों कंडीशन को चेक करेगा। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन आपका ट्रू है तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। मीन्स क्या, ये 2 ऑपरेंड लेगा, 2 कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे बुलियन टेबल अगर बनाऊँ इसका, ठीक है, देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा। बुलियन टेबल ये हम लोग बना लेते हैं। कंडीशन 1 मैं यहाँ पे CON1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन 1 है आपका, और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन 2, ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं रिजल्ट। तो फॉर एग्जाम्पल पहला जो कंडीशन है वो आपका आया अगर फॉल्स, और जो दूसरा कंडीशन है वो भी अगर आया आपका फॉल्स, तो जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा स्टूडेंट, वो भी आपका आएगा फॉल्स, ठीक है, वो भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। नाउ अगर मान लिया जाए फर्स्ट कंडीशन है वो आया फॉल्स और जो सेकंड कंडीशन है वो आ गया ट्रू, फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए जो आपका कंडीशन 1 है वो आया ट्रू, जो आपका कंडीशन 2 है वो आ गया फॉल्स, फिर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स नहीं आएगा। मीन्स क्या, यहाँ पे ध्यान देना है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये दोनों क्या होगा, डिपेंड करेगा, यानी कि ये दोनों का रिजल्ट डिपेंड करेगा। सो अगर पहला कंडीशन इवेल्युएट होके फॉल्स आया, दूसरा कंडीशन फॉल्स आया, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। मीन्स क्या, यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि दोनों ट्रू होना चाहिए। जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। मीन्स क्या, सिर्फ एक ही कंडीशन में ये ट्रू आ सकता है कि कंडीशन 1 भी ट्रू हो और इसका कंडीशन 2 भी क्या हो, ट्रू हो, तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, तो हम लोग इजीली अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एंड को समझने के लिए सिंपली यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, int इक्वल्स 10, b इक्वल्स 5 एंड c इक्वल्स 0। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें a, ब्रैकेट पहले नहीं देते हैं, पहले हम लोग चूंकि रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, तो अगर हम लिखे a डबल इक्वल्स 10, ये क्या है, a डबल इक्वल्स 10, ये आपका इक्वलिटी ऑपरेटर है। मैंने बताया था असाइनमेंट और इक्वलिटी दोनों अलग अलग होता है। तो ये चेक करेगा क्या a 10 के इक्वल्स है, हाँ इक्वल्स है, यानी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब कोई एक दूसरा एक्सप्रेशन हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें कि b इज ग्रेटर देन 6, ये क्या है, ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, जहां पे हम ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके ये चेक कर रहे हैं कि क्या b की वैल्यू 6 से बड़ा है। तो b का वैल्यू 6 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, मीन्स 0 रिटर्न करेगा। तो ये क्या हो गया, दो एक्सप्रेशन हो गया। अब इस दो एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग है, इसको कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, लाइक लॉजिकल एंड या लॉजिकल और। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम लोग समझेंगे अभी लास्ट में इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसे ब्रैकेट में देना होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को ब्रैकेट में दे देंगे और यहाँ पे यूज करेंगे हम लॉजिकल एंड का। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लॉजिकल एंड का। तो अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आ गई ट्रू, तो इसके नीचे में हम कमेंट देके लिख देते हैं, ये हो गया आपका ट्रू एंड, और b ग्रेटर देन 6, ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया फॉल्स। तो जब ट्रू और फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि जो लॉजिकल एंड होता है उसे क्या चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए। तो अगर हम इसे इवेल्युएट करें या इसके वैल्यू को अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं तो क्या स्टोर होगा, 0। तो इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे C में इसके वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं, और C में पहले से 0 है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम C को 0 हटा देते हैं और C में हम इसके वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर हम C के वैल्यू को प्रिंट कराएं स्टूडेंट, इसे थोड़ा सा इसके सामने लिख देते हैं ताकि आपको जब कोड मिले तो समझ में आ जाए आपको। और अगर हम C के वैल्यू को प्रिंट कराएं तो प्रिंट करने के लिए हम printf का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, %d फॉर इंटीजर एंड C के वैल्यू को प्रिंट कराना है तो C, सेमीकोलन देना मस्ट है, यहाँ पे भी सेमीकोलन छूटा हुआ है। अब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो C का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारा इवेल्युएट होके फॉल्स आ गया है। ओके, तो वेट कर लेते हैं हम लोग रिजल्ट का। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 आ चुका है। लेकिन यही स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ अगर चेंज कर दें, यानी कि इसे हम कर देते हैं कमेंट और इसे कंट्रोल D कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, इसके रिजल्ट को ट्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल a डबल इक्वल्स 10 और यहाँ पे कर लेते हैं b लेस देन इक्वल्स 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डबल इक्वल्स 10 ये तो ट्रू है ही, b लेस देन 6 यानी जो 5 है ये लेस देन 6 है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, 1, और ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो दोनों में जब हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को लगाएंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा, रिटर्न करेगा, मीन्स ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस बार C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं और चेक करते हैं हम लोग।
तो आप देख सकते हैं इस बार सी की वैल्यू क्या हो गई है 1। इसी प्रकार से आप इस चारों कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अलग अलग दे करके लॉजिकल एंड आपका तभी ट्रू देगा जब दोनों इसका जो ऑपरेंड हो उसकी वैल्यू ट्रू हो। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम रिलेशनल एक्सप्रेशन ही दें। हमने आपको बताया कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके ऑपरेंड में आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने देखा। आप वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, आप कांस्टेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी इक्वल्स ए एंड बी। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दो वेरिएबल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं, और लॉजिकल एंड है ये, और लॉजिकल एंड दो ऑपरेंड लेगा, तो फर्स्ट ऑपरेंड इज अ वेरिएबल एंड सेकंड ऑपरेंड इज आल्सो अ वेरिएबल। ये कैसा होगा, इसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट होगी। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि सी लैंग्वेज में जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, लाइक 1 से लेके इन्फिनिटी तक और -1 से लेके इन्फिनिटी तक, सभी को एज ए ट्रू कंसीडर किया जाता है। और जो जीरो है, ओनली जीरो, उसे फॉल्स कंसीडर किया जाता है। तो इसका वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या है, ठीक है, इसे मैं कमेंट कर लेता हूं। ए का वैल्यू क्या है बताइए, ए का वैल्यू है 10, तो 10 ट्रीट होगा एज अ ट्रू। क्या ट्रीट होगा, एज अ ट्रू। उसके बाद हमने क्या दिया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर दिया है, ठीक है। नाउ अब आप बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 क्या ट्रीट होगा, एज अ ट्रू। और जब ट्रू एंड ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग और देखिए सी की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। इसी प्रकार से आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आप बी इक्वस 0 कर दीजिए। बी इक्वस क्या किया आपने, 0 कर दिया, या बी इक्वस 5 रहने देते। आपको ये कोड हम देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और इसे करते हैं कंट्रोल डी। देखिए यहाँ पे सिंपली आप क्या कीजिए, बी के वैल्यू को ओवरराइट कर दीजिए, बी के वैल्यू को 0 कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, या ये तो हो गया वेरिएबल। वेरिएबल इससे भी एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि हम आपको कांस्टेंट के साथ दिखा दें। मीन्स आप ऐसा कर सकते हैं, ए और 0, ये भी बिल्कुल लीगल है, ये कहीं भी किसी प्रकार की समस्या इसमें है ही नहीं। क्यों, लॉजिकल एंड को क्या चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए। हम फर्स्ट ऑपरेंड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल, एंड सेकंड ऑपरेंड इज अ कांस्टेंट। हमने अभी पढ़ा कि हम लॉजिकल एंड के ऑपरेंड में हम कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई वेरिएबल दे सकते हैं, कोई कांस्टेंट दे सकते हैं। जस्ट उसका वैल्यू इवेल्युएट होगा और वो कंडीशन चेक होगा। तो फर्स्ट हमने कंडीशन दिया ए, या फर्स्ट हमने ऑपरेंड दिया ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 10, और 10 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, मीन्स ये ट्रीट होगा एज अ ट्रू। व्हाट इज द सेकंड ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड इज 0, और 0 ट्रीट होगा यहाँ पे फॉल्स। हमें पता है कि 0 सी लैंग्वेज में ट्रीट होता है फॉल्स। तो जब ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि लॉजिकल एंड को क्या चाहिए, दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए। तो यहाँ सी में हमारा स्टोर हो जाएगा क्या, 0। तो देख लेते हैं हम लोग सी में 0 आता है या नहीं। ये देखिए सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये था आपका लॉजिकल एंड के बारे में स्टूडेंट। इससे ज़्यादा आपको लॉजिकल एंड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग लॉजिकल एंड के बारे में और भी पढ़ेंगे जब हम लोग स्टूडेंट लूप के कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे, जब हम लोग काफ़ी सारे जैसे फोर लूप वगैरह यूज करेंगे, है ना, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। ये मैंने जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, ऐसे कहीं पे भी लॉजिकल एंड का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉजिकल एंड के बाद स्टूडेंट लॉजिकल और ऑपरेटर को। यहाँ पे देखिए आपको छोटा सा ध्यान ये देना है कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है। मीन्स ये दोनों क्या लेते हैं, दो ऑपरेंड लेते हैं। लेकिन जो लॉजिकल नोट है ये केवल एक ऑपरेंड लेता है, मीन्स ये यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिख दें, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर ये यूनरी ऑपरेटर है। और लॉजिकल एंड लॉजिकल और क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स है। सो अब हम बात करते हैं लॉजिकल और की। चलते हम लोग नीचे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लॉजिकल और, ठीक है। लॉजिकल और स्टूडेंट जैसा कि पता है बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये दो ऑपरेंड लेगा, और इसके भी ऑपरेंड में हम कोई एक्सप्रेशन, कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंड और में क्या डिफरेंसेस है, इसे हम समझते हैं बुलियन टेबल के माध्यम से।
देखिए लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बुलियन टेबल समझ जाइए। तो हम दो कंडीशन देंगे, फर्स्ट इज कंडीशन 1, दूसरा हम लोग देंगे कंडीशन 2 और उसके बाद रिजल्ट हमारा जो भी आएगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि जब कोई भी एक अगर आपका कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। बिकॉज देखिए आपको नेम से पता करना है ना, लॉजिकल और का मतलब क्या होता है, या मीन्स या तो कंडीशन 1 ट्रू हो या तो कंडीशन 2 ट्रू हो, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। मीन्स कंडीशन 1 अगर ट्रू हो गया बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट आपका ट्रू आ गया, कंडीशन 2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंडीशन 1 मान लिया जाए फॉल्स हो गया तो कंडीशन 2 चेक होगा, क्या कंडीशन 2 आपका ट्रू है, अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गया तो ठीक है, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम लोग बुलियन टेबल समझते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर फर्स्ट वैल्यू आपका ट्रू है और सेकंड वैल्यू आपका फॉल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, ट्रू आएगा। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए आपका कंडीशन 1 फॉल्स हो गया लेकिन आपका जो कंडीशन 1 है वो आपका ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब क्या है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों आपका ट्रू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आ सकता है, जब आपका जो आपने एक्सप्रेशन 1 दिया है डेट इज आपका कंडीशन 1 का भी वैल्यू फॉल्स आ जाए और कंडीशन 2 भी आपका फॉल्स हो जाए, तब यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज ऑल केसेस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ये था लॉजिकल और के बारे में। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, लाइक इंट a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 5 और c की वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए आप चाहें तो इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को देखिए VS कोड का एक शॉर्टकट है, मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे देखिए होता है शिफ्ट आल्ट F। अगर आप शिफ्ट आल्ट F दबाइएगा तो ये आपके डॉक्यूमेंट को यानी कोड को पूरी तरीके से फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। आगे हम लोग अब समझते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर को। नाउ देखिए यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर को हमने समझ लिया है। अब जस्ट हम लोग सी में इसके वैल्यू को स्टोर कराएंगे, और वैल्यू को स्टोर कराने से पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सिंपली कंडीशन चेक करें कि a डबल इक्वल्स 10, क्या a 10 के इक्वल्स है, यस बिल्कुल, यानी ये क्या है, ट्रू है। और साथ में हम कोई वैल्यू दे देते हैं फॉल्स, लाइक मान लिया जाए हम दे देते हैं b डबल इक्वल्स 10, ठीक है। और बीच में हम क्या करेंगे, लॉजिकल और ऑपरेटर को लगा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a डबल इक्वल्स 10, क्या a 10 के इक्वल्स है, हाँ a 10 के इक्वल्स है, यानी ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। तो जब ये ट्रू आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किटिंग का। मीन्स जब फर्स्ट वैल्यू आपका ट्रू आ गया तो सेकंड वैल्यू को इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, क्या, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू आ गया, रिजल्ट ट्रू होगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू आ गया, रिजल्ट ट्रू होगा, सिंपली सी बात है। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स आता है तब आपका रिजल्ट डिपेंड करता है सेकंड वैल्यू पे। मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ गई तो आपका रिजल्ट सेकंड कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सेकंड कंडीशन जो भी हो रिजल्ट आपका ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक होगा ही नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, इवन फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग सी में स्टोर करा लेते हैं, सी इक्वल्स, और जब सी के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, प्रिंटफ का यूज करते हैं। प्रिंटफ यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देंगे %d और सी के वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे सी क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, इवन हमारा सेकंड कंडीशन फॉल्स है फिर भी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आया है, नोट प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ सी वाज, अच्छा हमने प्रीवियस डिक्लेरेशन को कमेंट नहीं किया है तो उसे कमेंट कर लेते हैं, यस। चलिए अब कहीं पे भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ये 3 लाइन का हमारा कोड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आया है, 1, डेट इज हमारा आउटपुट आया है ट्रू। इसी प्रकार से इसे हम लोग कर देते हैं कमेंट और कंट्रोल D कर लेते हैं। अगर आप क्या करें, फर्स्ट एक्सप्रेशन को इवन अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को फॉल्स कर दें, लाइक अगर आप कुछ इस प्रकार से कर दें a ग्रेटर देन 10, क्या a ग्रेटर देन 10 है, नहीं, और यहाँ पे करते हैं b डबल इक्वल्स 5,
अब इस ऐसी स्थिति में पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जब पहला कंडीशन फॉल्स होगा तब दूसरा कंडीशन चेक करना नेसेसरी हो गया, क्योंकि अगर दूसरा कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तब रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, दूसरा कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कमेंट करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे देखिए ए ग्रेटर देन 10, ये क्या है, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, ये हमेशा याद रखना है। 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज नॉट लेस देन 10। सो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद हमने यूज किया है लॉजिकल और ऑपरेटर का, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेटर का हमने यूज किया। देन सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, बी डबल इक्वल्स 5। क्या बी डबल इक्वल्स 5 है, बिल्कुल नहीं। अच्छा बी डबल इक्वल्स 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया फॉल्स, सेकंड कंडीशन हमारा हो गया ट्रू, और रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो चलिए एग्जीक्यूट करा लेते हैं और आप देख सकते हैं सी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट लॉजिकल और को समझ सकते हैं, और सारे भी आप देख सकते हैं करवा करके। जैसे हम फॉल्स वाला कंडीशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसे हम करेंगे सिंपली कंट्रोल टी, और ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ अब सही है। तो देखिए अगर हम दोनों कंडीशन को फॉल्स करते हैं तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, लॉजिकल और में फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन 10, और अगर हम यहाँ पे कर लें बी इज ग्रेटर देन 5, तो दोनों कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो सिर्फ ऐसी स्थिति में ही हमारा लॉजिकल और क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, मीन्स फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया है। बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन 10 एंड बी इज नॉट ग्रेटर देन 5, सो फॉल्स और फॉल्स, रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स। सो सी आपका क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। चलिए तो ये आपका था लॉजिकल और के बारे में। अब हम लोग समझेंगे लॉजिकल नोट, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये दोनों जो ऑपरेटर था स्टूडेंट, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर था, और ये दोनों शॉर्ट सर्किटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। नाउ व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम लॉजिकल एंड की बात करें तो इफ फर्स्ट कंडीशन वाज फॉल्स, अगर पहला कंडीशन हमारा फॉल्स था या पहला कंडीशन फॉल्स है अगर हम देते हैं, तो दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या दूसरा कंडीशन पे हमारा वैल्यू डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि लॉजिकल एंड को क्या चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए। जैसे ही पहला फॉल्स हो गया, हम पहले ही जान गए कि रिजल्ट हमारा फॉल्स है, क्यों हम दूसरा कंडीशन को चेक करें भाई, क्यों समय बर्बाद करें, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं होता है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। और इससे काफी ज्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं। कैसे एमसीक्यूज आते हैं अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी आपने जस्ट बेसिक पढ़ा है। हम लोग थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे आगे के 4-5 वीडियो में, देन हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे जब हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे तब। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है आपका लॉजिकल और में। यानी लॉजिकल और में यदि पहला कंडीशन ट्रू हो गया, ये देखिए यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, तो रिजल्ट आपका ऑलवेज क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, नो मैटर आपका सेकेंड कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं स्टूडेंट जो हमारा लास्ट ऑपरेटर बच रहा है लॉजिकल में, डेट इज लॉजिकल नोट। ध्यान देना है जो लॉजिकल नोट है ये यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर ओपीई, देखिए स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। लॉजिकल नोट क्या करता है, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, लॉजिकल नोट ये क्या करेगा, वैल्यू को निगेट कर देता है। यानी आप जो भी कंडीशन इसे दीजिएगा उस कंडीशन के वैल्यू को ये निगेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं बुलियन टेबल से, मैंने आपको बताया समझने का सबसे बेस्ट तरीका है बुलियन टेबल। ये क्या करेगा, एक ही कंडीशन को लेगा तो एक ही कंडीशन लिखते हैं, और ये क्या करेगा, उस कंडीशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन का वैल्यू है ट्रू, कंडीशन का वैल्यू क्या है, ट्रू, तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, निगेट कर देगा, ये रिजल्ट देगा फॉल्स। अगर कंडीशन का वैल्यू है फॉल्स तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। दैट्स ऑल अबाउट लॉजिकल नोट। इसके अलावा आपको लॉजिकल नोट में जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है।
एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने ABC डिक्लेयर किया है, क्या ABC कहाँ पे डिक्लेयर किया था, हाँ, इसे हम करेंगे कॉपी और इसे यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कमेंट। ये सब भी कमेंट कर लेते हैं क्योंकि प्रिंट हो जाएगा। फिर ये कोड आपको मिल जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिंपली 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखें C इक्वस A डबल इक्वस 10, क्या आप बता सकते हैं C की वैल्यू क्या होगी? सोचिए सोचिए जल्दी, चलिए आप लोग सोच लिए। सिंपली यहाँ पे क्या यूज हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है ना, इक्वलिटी। तो A डबल इक्वस 10, क्या A की वैल्यू 10 के इक्वस है? बिल्कुल, A की वैल्यू 10 के इक्वस है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए इसे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। अगर हम इसे प्रिंट कराएं printf%d और यहाँ पे लिखे A, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, मीन्स 1। अब आप लोग सोचिएगा सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप बोले लॉजिकल नोट बताइएगा, ये क्या बता रहे हैं? तो जरा सा इंतजार कीजिए। C की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। वेट, और यहाँ पे हमने क्या चेक किया, A इक्वस 10, B इक्वस 5 और यहाँ पे क्या है? C है। अच्छा, हमने यहाँ पे A का वैल्यू प्रिंट कर दिया है, वही मैं सोचूं ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे हमें C प्रिंट करना था, तो C क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 लाइन का कोड है हमारा, तो C की वैल्यू आ गई है 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें स्टूडेंट, इस कंडीशन में लॉजिकल नोट लगा दें। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे लॉजिकल नोट लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन के वैल्यू को निगेट कर देगा। यानी ये कंडीशन का वैल्यू अभी क्या है, ये कंडीशन का वैल्यू है ट्रू, ये कंडीशन का वैल्यू है ट्रू। लेकिन हमने क्या किया, आगे में लॉजिकल नोट लगा दिया, तो नोट ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स। तो अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अभी देखिए 1 था, हमने लॉजिकल नोट लगाया, अब देखिए क्या होता है। ओके, वेट कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो गया, 0 हो गया। पहले आपका 1 था और अब क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या करता है, वैल्यू को निगेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दूसरा समझ लेते हैं, इसे करते हैं कंट्रोल D और इसे कर लेते हैं कमेंट हम लोग। जैसे अगर हम लोग समझे, लॉजिकल नोट को हटा देते हैं, A इज ग्रेटर देन 10, A इज ग्रेटर देन 10, क्या A ग्रेटर देन 10 है? ये बताइए आप लोग। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 10, इसे हटा दे क्या? हाँ, A की वैल्यू है 10, क्या A ग्रेटर देन 10 है? नहीं, A ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो C में क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हमें क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो C में फॉल्स डेट इज 0 आ जाएगा, और जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा क्या? 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। टेम्प रनर कोड फाइल, क्या एरर आया है यहाँ पे? तो इसके exe को हम डिलीट करेंगे, ओके, और दोबारा से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये देखिए 0 आपका आउटपुट आ चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉजिकल नोट का यूज करते हैं, मीन्स अभी ये क्या था, अभी ये था फॉल्स, लेकिन अब हम क्या करें, नोट लगा दे आगे में, मीन्स अब क्या हो जाएगा, नोट फॉल्स। कंडीशन को क्या करेगा, कंडीशन के वैल्यू को निगेट कर देगा, यानी C में अब ट्रू स्टोर हो जाएगा, यानी C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की वैल्यू हो जाएगी 1। तो चलिए एग्जीक्यूट करा लेते हैं और देख लेते हैं। तो ये देखिए C का वैल्यू क्या हो गया है? 1। तो सिंपल सा यही इसका कंडीशन है कि अगर आपका वैल्यू ट्रू है और अगर आप इसमें लॉजिकल नोट लगा दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसे फॉल्स बना देगा। अगर आपका वैल्यू फॉल्स है और अगर आप उसमें लॉजिकल नोट लगा दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसे निगेट करके ट्रू कर देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आपका लॉजिकल नोट ऑपरेटर, और यहाँ पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर भी कंप्लीटली एंड हो गया। इसके अलावा आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान आपको ये देना है कि लॉजिकल ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर दोनों एक ही चीज है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए बुलियन ऑपरेटर क्या होता है तो भी आपको यही लिखना है, अगर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है तो भी आपको यही लिखना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर को। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।